Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will solve some high-yield endocrinology MCQs for NEET PG medical exams. Try to answer before I reveal the correct option. Here is the first question. Hormones are secreted by exocrine gland, endocrine glands, sweat glands, or last salivary glands. The correct answer is endocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है डक्ट रिलीज ग्लैंड कहते हैं दैट रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज हम लोग मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं बॉडी का तो वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय सिक्रेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The study of hormones is called histology, endocrinology, physiology, anatomy. The correct answer is endocrinology. E- Endocrinology deals with hormones, glands, and their functions. Okay. Next question. Insulin is secreted by alpha cells, beta cells, delta cell, Aschina cell. Correct answer is insulin is secreted by beta cells of islets of Langerhans in the pancreas. इनकी जो काम होता है वो होता है इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकागन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स बीटा सेल्स डेल्टा सेल्स एफ सेल्स करेक्ट आंसर इज अल्फा सेल्स ओके glucagon is secreted by alpha cells and raises blood glucose level. Next question. Thyroxine hormone contains calcium, iron, iodine, sodium. Correct answer is iodine. Okay. The hormone thyroxine require iodine for its synthesis. Next question. Deficiency of iodine leads to अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होगा इसके वजह से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इज गोइटर लैक ऑफ आयोडीन कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं गोइटर कहते हैं ओके आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स कौन सा हार्मोन जो होता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है करेक्ट आंसर इज एड्रीनालिन क्योंकि आपको पता है एड्रीनालिन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स increases heart rate blood pressure glucose okay next question melatonin is secreted by thyroid pituitary pineal gland adrenal gland correct answer is pineal gland आपको अच्छी तरह से पता है पिनियल ग्लैंड सिक्रीट्स करते हैं मेलाटोनिन को जो कि कंट्रोल करता है स्लीप वैक साइकिल को pineal gland secretes melatonin which regulates sleep wake cycle okay next question
Cortisol is secreted from adrenal medulla, adrenal cortex, pituitary, thyroid. Correct answer is cortisol. Cortisol जो होता है, ठीक है, it is a stress hormone secreted from the outer part of adrenal gland. तो गॉट इट। तो यहाँ पे हम इसका जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज नेफ्रॉन, फॉलिकल, एल्वुलाई और एकाइनस। करेक्ट आंसर इज फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल्स स्टोर करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ओके, तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज। करेक्ट आंसर इज ये जो होते हैं कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम होंगे, और ये हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन कॉजेस टिटेनी, गोइटर, डायबिटीज, ओबेसिटी। हाइपो का मतलब होता है कम सिक्रेशन, यहाँ पे हाइपो सिक्रेशन होता है कम सिक्रेशन, लो सिक्रेशन जिसको बोलते हैं। इनके वजह से क्या होगा, टिटेनी हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि लो कैल्शियम के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉजेस ड्वार्फिज्म, जाजेंटिज्म, एक्रोमीगेली, क्रिटिनिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होते हैं एडल्ट पे तो जो बीमारी होती है उनको हम लोग कहते हैं एक्रोमीगेली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज एक्रोमीगेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन किससे सिक्रेट होते हैं। करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी, क्योंकि आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ऑक्सीटोसिन जो होता है कहाँ से सिक्रेट करते हैं, आपको पता है। ये जो सिक्रेशन होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, ठीक है। ये जो एक कब सिक्रेशन होता है, जब चाइल्ड बर्थ होती है या मिल्क का इंजेक्शन के वक्त, उस समय ये हेल्पफुल होता है। मीन्स ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन। ओके, करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएच जिसको हम लोग वेसोप्रेशन कहते हैं कंट्रोल्स करता है, क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर, वाटर बैलेंस, कैल्शियम लेवल, ऑक्सीजन लेवल। करेक्ट आंसर इज वाटर बैलेंस। एडीएच कंट्रोल करते हैं किसको, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज। तो इन सब का नोट्स आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से लेके पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप चाहिए उनको पढ़िए, उनको वो सारे नोट्स को स्टडी कीजिए, और वहीं से सारा क्वेश्चन मैंने बनाया है। यहाँ पे 50 टॉप क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि एंट्रांस में पूछे जाते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है यहाँ अगर मैं एमसीक्यू एमसीक्यू को अगर हटा दूँ तो अल्टीमेटली आप फिल इन द ब्लैंक्स पे ये काम करेगा। मीन्स क्या कहना है कि इस तरह क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है लैक ऑफ एडीएच कॉजेस, अगर एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इज
डायबिटीज इंसिपिडस। आपको पता है डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, ठीक है। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एमसीक्यूज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स। तो एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे होंगे आपका एड्रीनालिन। क्या होगा, एड्रीनालिन, ठीक है। और ये एक्चुअली इनर पार्ट सिक्रेट्स करता है एड्रीनालिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट्स। किसको एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है, करेक्ट आंसर इज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि आउटर पार्ट सिक्रेट्स करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। कैल्सिटोनिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, यस करेक्ट आंसर इज थायराइड, ठीक है ना। और वो एक्चुअली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ब्लड कैल्शियम को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। कैल्सिटोनिन लोअर्स। कैल्सिटोनिन किसको कम कर देता है, करेक्ट आंसर इज बी, ब्लड कैल्शियम को। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, यस आपको अच्छी तरह से पता है, ओवरीज के द्वारा, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रेट होगा, टेस्टिस के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, उनका काम क्या होता है, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, याद रखिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय। अभी अभी मैंने कह दिया है, वो होगा करेक्ट आंसर इज टेस्टिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जाते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स करते हैं किसमें, अभी भी मैंने कहा था किसमें, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टी एस एच इज सिक्रेटेड बाई। टी एस एच किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं, वो होंगे आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। कहाँ से सिक्रेटेड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। मतलब ये जो होते हैं पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे। एफ एस एच एक्ट्स ऑन। ये होगा आपका गोनाड्स, ठीक है ना। एफ एस एच क्या होता है, गोनाड्स को एक्ट करते हैं, गोनाड्स में एक्ट होंगे। नेक्स्ट जो होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। एल एच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओवुलेशन के लिए। किसके लिए होगा, ओवुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, प्रोलैक्टिन जो होता है स्टिमुलेट्स करते हैं क्या चीज़ को, प्रोलैक्टिन जो होता है वो किसमें किसको स्टिमुलेट्स करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन में। करेक्ट आंसर इज मिल्क प्रोडक्शन। एस सी टी एच एक्ट्स ऑन। एस सी टी एच किस पे एक्ट करता है, करेक्ट आंसर इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, एक कंट्रोल करते हैं किसको, पिट्यूटरी को, और उससे जो सिक्रेट्स होता है रिलीजिंग हार्मोन को। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय। रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन्स, वो होगा आंसर होम्योस्टेसिस। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मेंटेन करता है स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर। आपको अच्छी तरह से पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके पास कोई डक्ट नहीं होता, हार्मोन डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, ब्लड को। टारगेट ऑर्गन्स रेस्पॉन्ड ड्यू टू। टारगेट ऑर्गन क्या को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हार्मोन रिसेप्टर को, ठीक है। क्योंकि ओनली सेल्स विथ रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड, यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइव फ्रॉम। स्टेरॉइड हार्मोन्स किससे डिराइव किया जाता है, करेक्ट आंसर इज कोलेस्ट्रॉल।
पेप्टाइड हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ, पेप्टाइड हार्मोन्स किससे बने हुए हैं? करेक्ट आंसर इज एमिनो एसिड। ओके, क्योंकि दे आर प्रोटीन बेस्ड। इंसुलिन लोअर्स, इंसुलिन किसको कम करता है? करेक्ट आंसर इज ब्लड शुगर। वो ग्लूकोज को कम करता है। कभी कभार होता है हाइपर ग्लाइसीमिया, उसका मतलब होता है हाई शुगर होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपर ग्लाइसीमिया और एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा शुगर होगा। हाइपो अगर बोलेंगे तो वर्ड यूज़ करेंगे तो कम, तो कम शुगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर ग्लाइसीमिया मीन्स क्या होगा? अभी भी मैंने कहा हाइपर मतलब ज़्यादा, तो हाई शुगर, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स इसका मतलब क्या होता है? लो शुगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम लोग थर्ड आई कहते हैं। पिनियल ग्लैंड को याद रखिएगा, पिनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं? थर्ड आई कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन लाइट और डार्क साइकिल, इसीलिए हम लोग उसको थर्ड आई कहते हैं। हार्मोन्स एक्ट एज, हार्मोन किस तरह काम करता है? करेक्ट आंसर इज केमिकल मैसेंजर, दे ट्रेवल इन ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीडबैक कंट्रोल अकर्स इन, इसका आंसर क्या होगा? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइजेंटिज्म अकर्स ड्यू टू एक्सेस, 44 का आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन। अगर एक्सेस ग्रोथ हार्मोन होंगे तो जाइजेंटिज्म होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन के डेफिशिएंसी होगा तो डॉर्फिज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉर्फिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मैंने अभी भी कहा, तो क्या होगा आंसर? ग्रोथ हार्मोन का के डेफिशिएंसी पे क्या होगा? डॉर्फिज्म होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये नेक रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, और आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर रहेगा? एबव किडनीज में रहता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होगा? आंसर क्या होगा? किडनी, मीन्स एबव किडनी, किडनी के ऊपर होता है। पेनक्रियाज एक्ट एज, यही एक ऐसा आप बोल सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आते हैं जो एंडोक्राइन भी है और साथ में ये एक्सोक्राइन भी है। तो आंसर क्या होगा? बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन पार्ट क्या कर रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे एंडोक्राइन क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, हार्मोन्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड के थ्रू हार्मोन्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन, किस में मदद करता है? करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन, वर्क्स विद नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन होता है कि नहीं? That's all for today's endocrinology MCQs. If you found this helpful, like the video and subscribe for more medical exam preparation content. My dear students, how many questions did you answer correctly? कितने आंसर आप बता पाए हो? आप अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। ठीक है, these questions are highly important for NEET, PG and all competitive exam. Keep practicing daily. That's all for today. Comment your score below and tell me which topic you want next. Don't forget to like, share, subscribe for more endocrinology MCQ. See you in the next video. Thank you.